आप सभी को नमस्ते और स्वागत है 10वीं कक्षा के 5वीं गद्य पाठ मेरा बचपन के लिए। तो चलिए आज हम मेरा बचपन पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला, इस पाठ का सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को जानेंगे। उसके बाद इस पाठ में आए हुए नए शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में आदर्श वाचन करेंगे और इसके बाद में दूसरा भाग में हम पाठ का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम तीसरे भाग में हम पाठ में रहे अभ्यास भाग में रहे जो प्रश्न है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरा बचपन अब्दुल कलाम जी का मेरा बचपन पाठ है। तो पहला, इस पाठ का सामान्य उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हर एक दूसरी भाषा हम सीखने के लिए जाएंगे तो LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स एक कौशल जो है वो ध्यान में रखते हुए हम दूसरी भाषा को सीखने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी तरह इस पाठ में भी सामान्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास करना। जो मैंने अभी अभी बताया उन चारों कौशलों को विकास करेंगे और हमारे पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे और हिंदी भाषा के प्रति आप में से थोड़ा सा और ज़्यादा रुचि उत्पन्न करने के लिए कोशिश करेंगे और चारित्रिक विकास वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत रूप से जो गुण है, मूल्य है, उनको और भी बढ़ाने के लिए ये पाठ हमें बहुत ही सहायता देगी। तो दूसरा ये है विशिष्ट उद्देश्य, खास इस पाठ के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। तो आदर्श व्यक्ति का परिचय कराना। मेरा बचपन पाठ का लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। आप सब लोग जानते हैं कि अब्दुल कलाम जी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन गए थे। तो उनके द्वारा लिखित उन्हीं के बचपन के उन्हीं के जीवन चरित्र जो है उसको जानते हुए हम एक आदर्श व्यक्ति का परिचय प्राप्त करेंगे और उनमें रहे आदर्श गुणों को हम अपनाने के लिए कोशिश करेंगे और खास करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के आत्मकथा सभी के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है। आत्मकथा जो है विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान जो है, जो वह किताब सिर्फ किताब ही नहीं है, अब्दुल कलाम जी के जीवन चरित्र है। खुद लिखी हुई यह किताब से कुछ अंशों को हमें यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों को जानकारी प्राप्त करते हुए तो पहले हम पाठ को प्रवेश करने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। APJ अब्दुल कलाम आप सब लोग जानते हैं। APJ इसका विस्तृत रूप है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी। तो कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और कलाम जी 25 जुलाई से 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 52 वर्ष की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील
आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे थे। तो आप सब लोग जानते ही है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी जहाँ भी जाते थे वहाँ उनका पहला मुलाकात किससे होते थे? बच्चों से होते थे। इसलिए ज़्यादातर ज़्यादा बच्चों को ये बहुत ही प्यारे थे। और जितना हमारे देश के बच्चे जानते हैं उतना अब्दुल कलाम जी के बारे में बड़े लोग शायद कम ही जानते होंगे। तो इसके बाद अब्दुल कलाम जी के और भी थोड़ा जानकारी है। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मुख्य अंश है ये। तो हमारे देश में आप सब लोग जानते हैं कि कोई राजकीय नेता है, राजनेता होते हैं, उनके बारे में पहले की तरह मतलब विश्वास थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इस हालत में उस जो भावनाएं थी उनको मिटाकर उन पर भी कुछ हम भरोसा रख सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व एपीजे अब्दुल कलाम के थे। इसलिए एक बच्चों तथा युवकों के लिए एक आइकॉन के रूप में उभरे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, क्योंकि बहुमुखी व्यक्तित्व सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ही नहीं है, राजकीय नेता भी बने थे, मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। और मानवीय अंतःकरण जो है उनसे हम बहुत सीखना चाहिए। इसलिए निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, अब्दुल कलाम जी का नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। मतलब मुझे क्या मिला है ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब मैं देश के लिए क्या देना चाहिए, इसके बारे में सोचने के लिए अब्दुल कलाम जी हमें प्रेरित करते हैं। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। ईमानदार कार्य, जो भी काम हम ईमानदारी से करेंगे तो स्वभावतः ही नाम भी ईमानदार नाम आएगा। इसके लिए एक मिसाल है अब्दुल कलाम जी। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोलना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूं। होमपाल अभियान बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर अभियान है। बचपन में भी इस अभियान में अब्दुल कलाम जी भाग लिए थे। उनके द्वारा उन्होंने क्या सीखा है, सवालों को बोलना चाहते थे। मतलब बच्चों का एक स्वभाव होता है, हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु पर कई प्रश्न उनमें आते हैं। प्रश्न पूछना बालकों के या बच्चों के लिए स्वाभाविक क्रिया है। इस तरह एक प्रश्न पूछने के लिए, अपने आप में पूछने के लिए अब्दुल कलाम जी प्रेरित करते हैं हमें। मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। ये बहुत ही प्रमुख है। इस ध्येय वाक्य को रखते हुए ही अब्दुल कलाम जी अपने सारे जीवन को व्यतीत की थी। तो ऐसे महान पुरुष का निधन जुलाई 2015 में हुई थी। वह भी एक कार्यक्रम में अब्दुल कलाम जी भाग लिए थे, एक भाषण भी दे रहे थे। उसी समय उन्होंने कुछ दैहिक अस्तव्यस्तता के कारण वहीं पर गिर पड़े थे और बाद में हमसे बहुत दूर चले गए। तो इसके बारे में, मतलब होमपाल के बारे में खुद
अब्दुल कलाम जी क्या कहे हैं उसको हम एक वीडियो के द्वारा देखेंगे और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो चलिए पहले अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो कुछ बातें हैं वो देखेंगे। Very important area which is significant to our quest in evolving an economically developed and ethical nation by the year 2020. Of course, we are making certain progresses in all directions. But we also have many challenges to overcome. They include corruption, moral turpitude in the nation, environmental degradation, and the need to build a compassionate society. Where do such evil arise from? It arises from the never-ending greed of what can I take, what can I take? The fight for corruption-free, ethical society, good environment, hence we'll have to fight against this greed and replace what can I take to the spirit of what can I give. And if we inculcate the spirit of what can I give, it would not only be our strength in overcoming moral degradation, but also ensure a society which is compassionate, environmentally conscious, and caring towards each other. As citizens, we need to ask ourselves one question: what can I give? Friends, let me now put forth a unique mission which I would like every youth to be part of it. It is called What Can I Give movement. I am propagating this movement especially for the youth of the nation. Remember that to be giver, what you need is a compassionate heart, not money. What can I give is the mission to generate great citizens with ethics and great families with value system. One of the mission is called the Smile Giver mission, which emphasizes that the youth should strive to generate smiles for their mother. Every one of us can take an oath today onwards. I will make my mother happy. When my mother is happy, home is happy. If home is happy, society is happy. If society is happy, nation is happy. That will be the foundation to a happy world. Each one of you, when you go to your organization, friends, family or college, may like to spread this mission. You can find more information about the mission and register for it on the website www.whatcanigive.info. My best wishes to all of you for success in your mission of being a cure. God bless you. हाँ, देख लिया ना आपने वीडियो को। तो चलिए, अब्दुल कलाम जी बहुमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, हम पहले देख चुके हैं। सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं है, राजनेता भी नहीं है, उसके साथ साथ अब्दुल कलाम जी एक लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह है, देखिए, विंग्स ऑफ फायर, हमने अग्नि की उड़ान के नाम से हम जो पुकारते हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, और ऐसे ही कई किताबें उन्होंने लिखी है, बिहाइंड 2020, टर्निंग पॉइंट्स, इस तरह कई किताबों को अब्दुल कलाम जी लिखे थे। वह बहुत ही मशहूर है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट में चलिए और किताब का नाम या अब्दुल कलाम जी का नाम टाइप किए तो वो सारे के सारे किताबें PDF के रूप में आपको मिलेंगे। ज़रूर आप कम से कम 1-2 किताब तो पढ़ना ही चाहिए, खास करके अग्नि की उड़ान जो है तो हर एक बच्चा इसका पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए, इसके बाद हम कुछ शब्दार्थ, मतलब नए शब्दों की जानकारी या परिचय कराएंगे। तो पहला है कस्बा। कस्बा का मतलब है छोटा शहर, ಚಿಕ್ಕ ನಗರ, ಕಸ್ಬಾ, ಕಸ್ಬೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ
ಕರಿತೀವಿ, ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ನಗರ. ಸಂಯುಕ್ತ, ಜುಡಾ, ಮಿಲಾ ಹುವಾ, ಜೋಡಿ, ಸಂಯುಕ್ತ, ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ ಸಂಗಿನಿ, ಪತ್ನಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ರೋಜಾನ, ನಿತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಥವಾ ದಿನವೂ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಕದಕಾಟಿ, ದೇಹಕ ಗಠನ್, ದೇಹದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂರಚನೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪ. ಮುಂದುವರೆದು ಸಮುಚಿತ, ಯೋಗ್ಯ, ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. पुश्तैनी, पैतृक, जो पीढ़ियों से चला आता हो, जो कई पीढ़ियों तक चला जाया अथवा चला जाता है. कन्नड़ में इस तरह कह सकते हैं कि ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುಶ್ತೈನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಹುಲ್, ಬಹುತ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ, ಹೆಚ್ಚು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಫಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೌಪಟ್ನ, ಇದೊಂದು ಮುಹಾವರ, ಗಾದೆ ಮಾತು. ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಪೌಪಟ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗು, ಬೆಳಕರಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಬುನಿಯಾದ್, ನೀವ್, ಬುನಾದಿ, ಅಡಿಪಾಯ, ಫೌಂಡೇಶನ್. ಭರ್ಸಕ್, ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಕಾಮ್ ಆನಾ, ಇದೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು, ಮುಹಾವರ. ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಹೋನಾ, ಕಾಮ್ ಮೇ ಆನಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರು, ಬಳಕೆಗೆ ಬರು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿನಾರ, ತಟ, ತೀರ, ದಂಡೆ, ಅಂಚು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್, ಗಡಿ, ರೇಖೆ, ಎಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೂ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಶಬ್ದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ ಗತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗತಿ, ವೇಗ, ಒಂದು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಶಬ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ರೇತ್, ಬಾಲು, ಮರಳು ಅಂತ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಾಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಲು, ಮರಳು. ಅಸರ್, ಪ್ರಭಾವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ. ಜುಮ್ಲಾ, ಕುಲ್, ಒಟ್ಟು, ಮೊತ್ತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್. ಮಹಸೂಸ್, ಜಿಸ್ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಹೋ, ಅಂದರೆ ಅನುಭವ, ಅರಿವಿಗೆ ಬರು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಹಿಚ್ಕಿಚಾಹಟ್, ಕೋಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಆಶಂಕಾ ಕೆ ಕಾರಣ ರುಕ್ನಾ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ठेका, ए कॉन्ट्रैक्ट, ಅಂದರೆ नियत समय या दर पर कोई काम या बात करने कराने का इकरार. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಾರಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಠೇಕಾ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹತಪ್ರಭು, ನಿಸ್ತೇಜ್,
ಶಿಥಿಲ್, ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳು, ದುರ್ಬಲವಾಗು, ನಿಸ್ತೇಜವಾಗು, ಸತ್ವವಿಲ್ಲದಾಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಕರೀಬನ್, ಲಗ್ಭಗ್, ಸರಿಸುಮಾರು, ಅಂದಾಜು. ಸ್ತರ್, ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ತರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಉಪಲಬ್ಧಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಡೆದುಕೊಂಡ, ಉಪಲಬ್ಧ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ದಾಯರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಋತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ದಾಯರಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಕ್ಸರ್, ಪ್ರಾಯ, ಅಧಿಕತರ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ, ಬಹಳವಾಗಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ. ವಿತರಕ್, ಬಾಂಟ್ನೆವಾಲ, ವಿತರಕ, ಹಂಚುವವ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರೋಬಾರ್, ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರೋಬಾರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷಮತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆ ಶಬ್ದ, ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं. मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. मेरे पिता जैनुलाबादीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. मेरी मां आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था. मैं कई बच्चों में से एक था. लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा. हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था. मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे. पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. भौतिक एवं
भावनात्मक, दोनों ही दृष्टियों से। मैं प्रायः अपनी मां के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मंदिर का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है।
जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चलता रहा। एक दिन 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। प्रसंगवश मुझे यहां यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहां स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी
PSTR मनिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। भारत के पाठ का आशय है, भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणादायक है। तो चलिए इतना ही बस। दूसरे भाग में हम इस पाठ का विश्लेषण करते हुए, मतलब इस पाठ में निहित मूल्यों को या भाषा कौशलों को जानने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।